देने वाली वाणी को बोलेगा, जिसमें असार का कुछ भी कार्य नहीं, वो सब सार गर्भित। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उनके गट के भीतर ऐसा ब्रह्म ज्ञान चलता है कि संसार पूरा स्वप्नवत, संसार और शरीर पूरा स्वप्नवत। ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों का कोई उसमें कार्य नहीं, उसके स्वार्थों का कोई कार्य नहीं, उसके स्वार्थों से सम्मत कोई वाणी नहीं बोलता। उपजे खरी जरे सो माही, से नर साध कही, ऐसे नर साध कहलाते हैं। और जन सुखराम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दी। और कोई किसी ने खरी खोटी सुना दी और उसके सामने वापस जो है वो भी खरी खोटी सुना देता, तुम्हारा हमारे वो तो जगत बरोबर। खरी खोटी कोई सुना दे यानी कटु वचन कोई बोल दे, तो कटु वचन का वापस जवाब जो है कटु वचनों से दे दे, तो वो तो संसारी हुआ। और कोई कटु वचन सुनकर भी शांत रह जाए, उनके ऊपर उन कटु वचनों का कोई असर ही नहीं, वो साथ कहलाता। क्योंकि उनके लिए न तो शरीर का मान है न शरीर का अपमान है, वो मान और सम्मान से परे हो गए, उपराम हो गए, ऊपर उठ गए, उनसे कोई उनका लेना देना नहीं रहा। तो कोई कटु वचन कोई खरी कोटी सुनाता भी है, कोई निंदा स्तुति करता भी है, तो उसका वो प्रत्युत्तर वापस जवाब नहीं देते और अपने अंदर गांठ भी बांध कर नहीं रखते कि समय आने पर बताऊंगा या प्रतिशोध लूँगा। ऐसा कुछ उनका प्रतिशोध की भावना बिल्कुल भी नहीं रहती। और कोई कह भी देता है तो उसे अज्ञानी समझकर, मूर्ख समझकर माफ़ कर देते हैं कि इसने अज्ञान अवस्था में ऐसा कह दिया, तो वो उसे माफ़ कर देते हैं। क्षमा का गुण उनके अंदर रहता है। तो उपजी खरी जरे सो माही, से नर साध कही जे, जन सुखी राम सुनत समय बोले, जगत बरोबर दीजे। सब सु हेत बेर नहीं मंचे, निरपक ज्ञान विचारे, जन सुखे राम सूर के उदय, ठगे मुसे गुण मारे। महाराज वो निरपक्ष ज्ञान के ऊपर विचार करते हैं, ऐसे ज्ञान पर विचार करते हैं जो शुभ में भी नहीं है, अशुभ में भी नहीं है, पाप में भी नहीं है, पुण्य भी में भी नहीं, बुरी में भी नहीं है, भली में भी नहीं है, किसी का बैर भी नहीं करते और किसी का हेत भी नहीं करते। तो सब सुहेत बैर नहीं बंचे, किसी का हेत किसी का बैर ऐसा कार्य नहीं करते, किसी की वस्तु किसी को दे दे ऐसा कार्य नहीं। त्रिलोकी के फल प्राप्ति का कार्य उनका नहीं है। उनके पास तो निरपक्ष ज्ञान है जो न पाप में है, न पुण्य में है, न भरम में, न कर्म में है, न शुभ में न अशुभ में। त्रिलोकी के परे अलौकिक ज्ञान है, चौथे लोक का ज्ञान है, संतों के देश का, रामजनों के देश का ज्ञान है। किस प्रकार से, जैसे जन सुखराम सूर्य के उदय, जब सूर्य उदय हो जाता तो रात्रि रूपे अंधकार नहीं टिक पाता, और ठगने का काम, चोरी का काम, मारपीट का काम, ये सब जो है रात के अंधेरे के अंदर ज़्यादा होता है। तो महाराज हमारे जिसके गट के भीतर ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के स्वार्थ के लिए न तो चोरी करेगा, न किसी को ठगेगा, न किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, किसी को दिल भी दुखाने का कार्य वो नहीं करेगा। जिसके गट के भीतर ऐसा ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया, दिन जिसके आ गया, रात्रि जिसके समाप्त हो गई, माया मोह भरम की रात्रि जिसके समाप्त हो गई, वो तो बिल्कुल अपना आनंद के अंदर मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। निरपख साथ साध पखे बंद लोई, द्वेष करे सो दाणो, जन सुखी राम मुख सुमीठा, कपटी नरक बखाणो। महाराज निरपक्ष होते हैं साधना करने वाले जन, किसी भी पक्ष में नहीं होते,
कोई पक्ष में पढ़ते ही नहीं है। पक्ष में पढ़ने वाले लोग हैं जिनको शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं की सुखों की इच्छा रहती है, वो पक्ष में रहते हैं। जहाँ प्राप्त होते हैं उनके पक्ष में बनते हैं, मत में, पंथ में, संप्रदाय में। लेकिन साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन किसी भी पक्ष में नहीं पढ़कर, वो तो पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, भरम करम दुनिया शून्यारा, जहाँ सुरहब लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। वो तो एक राम जी के नाम का और निज नाम का सुमरन करते रहते हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। निरपक साख साध पखे बंद लोई, और जो पक्ष में पढ़ते हैं वो बंधन में है। पक्ष ही बंधन का कारण है। जब तक स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रहती है तब तक पक्ष में बंधे रहते हैं, और पक्ष में बंधे रहने की वजह से छूट नहीं पाते हैं। और धेक करे सो दानो, और जो द्वेष करते हैं किसी के साथ, किसी का बुरा विचारते हैं, किसी का अशुभ विचारते हैं, वो सब दानों के समान है। जो पक्ष और विपक्ष में रहते हैं वो तो सामान्य नरनारियों के समान है। जो केवल द्वेष करने का कार्य करते हैं, सबके साथ बुरा सोचते हैं सभी का, तो वो दानों के समान है। और साधना करने वाले जन इन दोनों से बिल्कुल अलग है, न पक्ष में, न विपक्ष में, और न किसी द्वेष में। जन सुख राम मुख सो मीठा, कपटी नरक बखान। जो मुख से मीठे होते हैं ऊपर से और भीतर में गात विचारते हैं, ऐसे कपटी नर होते हैं, वो तो निश्चित रूप से नरक में ही जाते हैं। उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। चित्त कपटी के साथ संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हरिजन हेत राम सो लागा, दूजी सहज संभाई। जन सुखी राम चाहा बिन दुबदिया, कहाँ विराजे आए। महाराज हमारे ऐसे हरिजन, भक्ति करने वाले जनों का हेत तो राम जी से लग जाता है, और दूसरी सब चीज़ों के लिए वो सहज वृत्ति में आ जाते हैं। अप्राप्त की इच्छा नहीं करते हैं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते हैं, और सहज वृत्ति में सबका निर्वाह कर लेते हैं। जन सुखराम चाहा बिन दुबदिया, अब उनको कोई चाहना ही नहीं है, तो किसी प्रकार की अब दुविधा ही नहीं। दुविधा कब होती है? जब चाहना होती है। जब कोई चाहना नहीं हो तो दुविधा कुछ भी नहीं। तो अब वो कहाँ विराजे आए? अब वो बोले कहीं भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, नगर में रहो, कोई उनका चाहना नहीं है, तो बोले अब कितने वो साधन संपन्नता के साथ रहो, फिर भी वो अलग रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, लिपाईमान नहीं होंगे। कहीं भी रहो उससे उनका कोई फर्क नहीं है। किसी के साथ उनका हेत नहीं है, किसी के साथ उनका द्वेष नहीं है। कहीं भी रहो वो तो राम जी का भजन करते रहेंगे, और दूसरों सबके साथ वो सहज वृत्ति में रहेंगे। तो सहज वृत्ति में रहने से उनका भले कहीं भी रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा सकल पखा की लावे, खांचे आप धनी रे। जन सुखे राम चाय को कोठो, अंतर चाय गणी रे। महाराज मैंने चर्चा हमेशा पक्ष की लाता है और अपने ओर खींचता है। किस लिए? ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य शाखा बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संसार के सुख मिल जाए। उसी लिए चर्चा ऐसी करता है कि अपने पक्ष में करने की। तो महाराज फरमा रहे हैं वो तो चाय का कोठा है, उसको तो अंतर में बहुत अधिक, भीतर में बहुत अधिक चाहना है, तो वो तो साध नहीं, वो तो जगत बरोबर है। जन की चाय दाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे। जन सुखी राम सूर्य के उगे, दुबध्या रात न आवे। महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन की सारी चाहनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी आशाएं, सारी तृष्णाएं, सारे मनोरथ, सारे मनोकामना, सारे संकल्प, सारे विकल्प उठ जाते हैं, यानी एक भी नहीं रहता। जब चाय उठ जाती है तो फिर दाय भी उठ जाती है।
ये चीज़ मुझे दाय आ रही है, ये चीज़ मुझे नहीं दाय आ रही। वो कब तक आती है दाय नहीं दाय, चाय होती तब तक, यानी अपने चाहना के अनुरूप नहीं होता है वो फिर दाय नहीं आती, और जो चाहना के अनुरूप होता है वो दाय आती। तो माना था अब उसकी कोई चाहना ही नहीं है, तो दाय और न दाय का क्या मतलब, उसके लिए तो कोई लेना देना ही नहीं, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसु ही फल हो। और वो कहता है तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुवन। वो तो क्या करता है, अपना भुवन यानी अंतर ध्यान लगावे, अंतर में ध्यान चढ़ा के रहता है, भीतर के अंदर ध्यान लग रहा है परमात्मा के नाम और निज नाम का, तो उसकी फिर अब कोई चाहना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। जन की चाय दाई सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुखराम सूर के उगे, दुबदिया रात ना आवे। जिस प्रकार से सूर्य उदय हो जाता है तो रात्रि रूपी अंधकार टिक नहीं पाता, इसी प्रकार से ज्ञान का सूरज घट के भीतर उदय हो गया, ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर हो गया, तो वापस दुविधा रूपी रात्रि नहीं आती है, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, माया मोह भरम की दुविधा वापस उसे पैदा नहीं होती है, क्योंकि रात के और सूरज के बेर है। सूरज उगेगा तो रात नहीं रह पाएगी, उसके साथ रह नहीं सकती। तो जिसके घट में ऐसा ज्ञान उदय हुआ है तो उसके तो दुविधा रहती नहीं है, सब दुविधाएं मिट जाती है। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसन। सारी मुश्किलें आसान हो जाती है ऐसे ज्ञान के उदय होते ही। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरे सिंधु जल जूंदी से दर्पण माही। तुम्हारा चमरे जन सुखराम सूर के उगे, दुविधा रात ना आवे। ये दुविधा रूपी रात वापस आ नहीं पाती है जब ऐसा घट के भीतर सत्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, सदगुरु की अगासता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर प्रकाशित हो जाता है। गिरत खांड गुड़ नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई, जन सुखी राम हीर कण लेने, जात भेद नहीं कोई। महाराज हमारे घी लेना हो, खांड लेना हो, गुड़ लेना हो, अनाज लेना हो, किराने का सामान लेना हो, तब ऊंच नीच कुल का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही करनियों व कर्मों का ज्ञान धारण करने के लिए ब्राह्मणों को ही गुरु बताया गया, वही ऐसा ज्ञान देते हैं उच्च कुल वाले। लेकिन महाराज फरमाने की हीरा लेने के लिए कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। ऐसे ही सत्शब्द नेंचर का ज्ञान धारण करने के लिए भी जाति पाति नहीं देखी जाती। जात न पूछो साध की, जट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ी रहने दो म्यान। तो महाराज से गिरत खांड गुड़ नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई, वो तो ऊंचे नीचे कुल का उसमें ध्यान रखा जाता है, लेकिन हीरे के लिए वो बात नहीं है। जन सुख राम हीर कण लेना, जात भेद नहीं कोई जाति का भेद उसमें नहीं है। हीरो जाय बणे जहाँ लीजे, कहाँ जात सु कामा, जन सुखी राम लेते उजियाला, दरे नख चकरामा। महाराज में हीरा जहाँ भी मिल जाए ले लो, उसमें जाति पाति का कोई काम नहीं, जाति देखने का कोई काम नहीं है कि ऊंची जाति वाला है कि नीची जाति वाला है। हीरा देने वाला जहाँ भी मिल रहा है हीरा ले लो, क्योंकि हीरे का गुण प्रगटेगा। जन सुखराम ले तू जियाला, जैसे ही आप लोगे तो हीरे का प्रकाश हो जाएगा। और धरे नक चक्रामा, इसी प्रकार से निज नाम को जब आप धर लोगे, धारण कर लोगे, तो एड़ी से लगा कर चोटी तक राम जी का अनुभव आपको घट के भीतर होने लगेगा, शब्द का प्रकाश घट के भीतर होने लगेगा। सो दो फर्क फेर है ए तो, काची पाकी रसोई, जन सुखी राम विप्र जहाँ जी में, बढ़त असल गर माही।
महाराज फरमाने कि मेरे ज्ञान में और अन्य ज्ञान में इतना फर्क है कि जैसे कच्ची रसोई व पक्की रसोई में होता है। 3 लोगों का ज्ञान कच्ची रसोई का ज्ञान है, अब चौथे लोक का ज्ञान पक्की रसोई है। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्राह्मण वही जीमते हैं जहाँ उच्च कुल में भोजन बनता है, यानी कच्ची रसोई को जो है ब्राह्मण उच्च कुल में बनाते हैं, वही जीमते हैं। लेकिन जो पक्की रसोई होती है, लाडू पेड़ा सरस जलेबी विप्र झीम सब जावे, जन सुख राम भेद भिन नाही, जे सतगुरु रूप कहावे। ब्राह्मण लाडू पेड़ा और जलेबी सब जिम जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सस्वरूप नियंचर का ज्ञान देने वाले हैं, उनकी जाति पाति देखने की जरूरत नहीं है। वो तो उनके पास सस्वरूप का ज्ञान है, तो वो सद्गुरु रूप ही है, वो परमात्मा रूपी ही है, वो राम रूपी है। वो जाति पाति से सब ऊपर उठ चुके हैं। अब उनका जाति पाति का कोई कार्य नहीं रह गया। हद में गुरु परे सो सतगुरु, तहाँ कारण नहीं कि कोई, जन सुख राम धातु तो सब ही, कनक काठ नहीं खोई। हद का ज्ञान देने वाले गुरु और ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान देने वाले सतगुरु। हद में गुरु परे सो सतगुरु, हद से जो बाहर निकाल दे, 3 लोगों से जो परे का ज्ञान देते हैं वो सतगुरु। कुल से जो बाहर निकाल दे माया और ब्रह्म से, वो सतगुरु। हद में गुरु, बाकी 6 गुरु हद तक, 7वें सतगुरु। हद में गुरु परे सो सतगुरु, तहाँ कारण नहीं कोई। फिर जो सतगुरु है वो हद का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हद तक तो कारण देखते हैं, जाति पाति देखते हैं, हद तक के कार्यों करापों में सारी चीज़ें देखी जाती, लेकिन जो अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं, अगम का ज्ञान दे रहे हैं, उनके अंदर फिर ये हद के व्यवहारों का कोई लेना देना नहीं है। हद में गुरु परे सो सतगुरु, तहाँ कारण नहीं कोई, जन सुख राम धातु तो सब ही, कनक काठ नहीं होई। महाराज में धातु तो सभी ही है, अष्ट धातु के अंदर सभी प्रकार के धातुएं हैं, लेकिन सोने के काट नहीं लगता। सद्गुरु के ज्ञान से जन्म मरण मिट जाता और गुरु के ज्ञान से नहीं मिटता, ऐसी बात है। यही कारण नहीं कोई है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। देखो ऐसा कारण है कि सद्गुरु के ज्ञान से तो आप सोने हो जाते हो और बाकी के सबसे लोहे ही रहते हो। सद्गुरु का ज्ञान जो है पारस के समान है, जो सोना कर देता फिर काट नहीं लगता, बहुरी काट न लागे कोई। दूजा गरु नीर सम कहावे, धर्म कर्म सब पाले, जन सुखी राम अगन जूं सतगुरु, अशुभ शुभ सब जाले। मतलब 6 हद गुरुओं का ज्ञान, संसार के हद का ज्ञान, वो नीर के समान है। उनमें धर्म कर्म सब पालना करवाते हैं। नीर कैसा होता है, जिसके संग जैसा मिलता है वैसा हो जाता है। लेकिन अग्नि कैसी होती है? अग्नि जो है सबको अपने स्वरूप में कर लेता है। नीर अपना स्वरूप उनमें मिला लेता है। जैसे दूध है और दूध के अंदर नीर जाके मिला तो नीर का स्वरूप बदल गया, वो दूध हो गया। लेकिन अग्नि में कोई आके मिला तो उसका स्वरूप मिट गया, उसका आकार मिट गया, उसे अग्नि अपने रूप में बदल लेती। नीर अपना रूप बदल देता, लेकिन अग्नि जो है उसे अपने रूप में कर लेती है। तो दूजा गरु नीर सम कहावे, धर्म कर्म सब पाले। तो दूसरे हद के गुरु तो सब नीर के समान है, वो सब धर्म कर्म की पालना करवाते हैं। लेकिन जन सुख राम अगन जो सतगुरु, शुभ अशुभ सब जाले। सद्गुरु तो अग्नि के समान है, उनका स्वभाव अग्नि के जैसा है, जिसके अंदर कोई भी कैसा हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो,
पापी हो चाहे पुण्य हो, कर्मी हो चाहे धर्मी हो, जैसा भी है कोई आकर मिलता तो उसके सारे अंग लक्षणों को वो साफ कर देते, मिटाकर जला देते हैं। इस प्रकार अग्नि के लगने पर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सब जल जाती, कोई भी नहीं रहती। पाप पुण्य सब जल जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। सब प्रकार के कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं अग्नि के अंदर। अग्नि ये नहीं देखती कि ये अच्छी चीज़ है इसे नहीं जलाऊं और ये अच्छी चीज़ नहीं है इसे जला दूं। वो तो सबको ही समाप्त कर देती है, एकदम शून्य कर देती है, तब जाके वो खत फटता है। इसके बिना फटने वाला नहीं। कर्मों का खत, सभी कर्म जलेंगे, संचित कर्म तब फटेगा। तो सद्गुरु ही उन सब जो है सद्गुरु का गुण है अग्नि के समान, वो सब कर्मों को जला सकते हैं। इसके अलावा सब कोई जो है सब कर्मों को नहीं जला सकते। दूजा गरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे, जन सुखे राम सतगुरु ऐसे, एको ब्रह्म विचारे। महाराज में दूसरे गुरु संसारियों को सब तरह के धर्मों का ज्ञान बताते, जैसा जैसा उनके पास है वैसा वैसा वो सब अपना अपना मत का, पंथ का, संप्रदाय का, हद के आचार का, विचार का, हद के व्यवहारों का सब ज्ञान बताएंगे। धर्मों का किस तरह शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं का सुख प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार से त्रिलोकी में फल प्राप्त किए जाते हैं, किस प्रकार से संसार में रहा जाता है, सब विचारों के द्वारा, 52 अक्षरों के द्वारा इस प्रकार से सब जो है शरीर के धर्म का ज्ञान बताते हैं। दूजा गरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे। इस प्रकार से धर्म, शरीर के धर्म का ज्ञान बताते हैं। जन सुखी राम सतगुरु ऐसे, एको ही ब्रह्म विचारे। और सद्गुरु ऐसे है कि उनको शरीर के धर्मों का कोई लेना देना नहीं, वो तो एक आत्मा का कल्याण का विचार बताते। कै सुखराम देही का गुरुसु, मुगत देही की हो, और सद्गुरु के संग सुखराम के आत्म की सुनो हो। तो वो सद्गुरु के संग ही हो सकती है आत्म की मुक्ति। तो वो एको ब्रह्म का विचार बताते हैं, एक ही ब्रह्म के विचार से इस आत्मा का कल्याण हो सकता, और बाकी हद गुरुओं से, दूसरे गुरुओं से शरीर का सुख मिल सकता। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले, जन सुखे राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। मतलब हदगुरु जो है ब्राह्मण हैं और ये खटदर्शनी हैं, वो सब जो है ज्ञान का विचार करके निरख परख के चलते हैं। यानी वो वर्ण आश्रम का ध्यान रखते हैं कि किसको दीक्षा देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको उपदेश देना है, किसको नहीं देना है, इस प्रकार का वो सब ध्यान रखते हैं। लेकिन महाराज पैमाने है कि जन सुखराम सद्गुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। सद्गुरु वर्ण आश्रम का ध्यान नहीं रखते, वो सभी को ब्रह्म का उपदेश करते, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, उनके लिए सब समान है, उनके लिए कोई फर्क नहीं है। नीची जाति वालों को भी उपदेश देते हैं, ऊंची जाति वालों को भी उपदेश देते हैं, पापी को भी उपदेश देते हैं, पुण्य को भी उपदेश देते हैं, कैसे भी कैसा हो सबको उपदेश देते हैं सद्गुरु। सद्गुरु के लिए कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है, वो बुरी भली सबको उपदेश दे देते। सब सुमेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुखी राम अगन मुख डार्या, नहीं में रहे मेल लिगारा। महाराज फरमाने कि सबकी यानी देवताओं व अवतारों की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता। ये दागा है इसमें, ये दोष है उसमें। सबसे मेल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, लेकिन जन सुखे राम अगन मुख डार्या, नहीं रहे मेल लिगारा। जब आप उसे अग्नि के मुख में डाल दोगे, सद्गुरु के ज्ञान की ब्रह्म की अग्नि में डाल दोगे, तो सब प्रकार के कर्म जलकर नाश हो जाएंगे। पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, थोड़ा सा भी मेल नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी कर्म बाकी नहीं रहेंगे, थोड़े से भी विकार बाकी नहीं रहेंगे, तो फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगा। जन्म मरण से रहित कर देते हैं, सब कर्मों से रहित कर देते हैं और जन्म मरण से रहित कर देते हैं।
सतगरु गरु आतेरो झोझन, रात दिवस जू होई। जन सुखी राम हद के गरु सु, तन मद समझ न कोई। महाराज फरमाए कि सदगुरु और गुरु में आतरा कितना है? योजन के बराबर, 1 योजन के बराबर, इतना आतरा है। किस प्रकार से? जैसे रात दिवस जो है, वो रात है, एक दिन है, इस प्रकार से आतरा है। सदगुरु तो दिन है और हदगुरु रात है, इस इतना अंतर। जन सुख राम हद के गुरु सो, तन्मद समझ न कोई। हद के गुरुओं को तन के भीतर घटपटचों की जानकारी नहीं। तन के भीतर परमात्मा है, तन देवल बिच, आत्म देवा, निर्गुण भक्ति, भजन है भेवा, उसका भेद नहीं पता। तन के भीतर साहेब रमते, परमात्मा रमते, उनका हदगुरुओं को नहीं पता। हदगुरु तो बाहर खोजते हैं, करनी में, क्रिया में खोजते हैं। वो तो बाहर खोजने के लिए अनेक प्रकार की करनी बताते, क्रिया बताते, जब बताते, तब बताते, व्रत बताते, उपवास बताते, तीर्थ बताते हैं, धाम बताते हैं, ये सब प्रकार की बाहर की क्रिया बताते हैं हदगुरु। और जबकि सतगुरु जो मिलते हैं वो तन के भीतर बताते हैं। तो जिन पाया जिन तन ही पाया, गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु सेन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मंड सब सोजे। जन सुखी राम तन मद साहिब, निरख निशो दिन खोजे। सदगुरु ऐसा न्यारा विचार बता देते हैं, एकदम अलग। सदगुरु एक ऐसा न्यारा इशारा बता देते हैं, न्यारी भक्ति बता देते हैं, न्यारा रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं, ऐसी खोज बता देते हैं। सदगुरु सेन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोचे। महाराज फरमाने की जो खंड ब्रह्मांड में है, उन सब चीज़ों को पिंड में सोच देते, भीतर में सोच देते। बाहर जितनी भी खंड में है, बाहर जितनी भी ब्रह्मांड में है, उन सब को अपने पिंड के अंदर, घट के भीतर ही सबकी सांकेतिक रूप से जो चीज़ें मौजूद है, उन सब का ज्ञान घट के भीतर ही बता देते। जन सुखी राम तन मद साहिब, निरख निशो दिन खोजे। वो तो तन की साधना बताते हैं, गटपटचों की साधना बनाते हैं। साहेब आपके तन के भीतर ही बसते हैं, तन का कपड़ा आपसे दूर है, लेकिन वो साहेब नज़दीक है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बिना सूझते नहीं है। तो सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि तन के भीतर ही साहेब है, उन साहेब के निरख निशो दिन खोजे, उनकी खोज हो जाती है। और फिर उनको रात दिन निरखते रहो, उसका आनंद लेते रहो। फिर कहो कि ये सो सम्यो सदाई हमारे, 8 कोर क्या सांझ सवेरे। सातों बसत यूं, सातों गुरु बसत यूं न्यारा, सुन जो सकल संसारा। जन सखे राम भेद सब भाकू, गुरु गुरु का न्यारा। मान में 7 गुरु है, उन 7 गुरु का मैं अलग अलग भेद बता रहा हूँ। 7 वस्तुएं हैं, चीज़ें अलग अलग है, 7 का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, उसके गुण दोष बता देता हूँ, उनका आकार स्वरूप बता देता हूँ। फिर आप चुनाव कर लो कि इसकी इतना वैल्यू है, इसका ये आकार है, इसका ये गुण है, इसमें ये पराक्रम है, इसका ये पहुँच है। फिर आप निर्णय कर लो कि कौन सी वस्तु चाहिए आपको। सातु गुरु बसत सुन्यारा, ये जो वस्तु है 7 गुरु की, वो अलग अलग है। इनका पराक्रम सबका अपना अपना पहुँच अलग अलग है, और सबकी प्राइस भी अलग अलग है। अब आपको कौन सी खरीदनी है, कौन सी वस्तु लेनी है। सुन जो सकल संसार, महाराज में जैसा संसार वाले सुनो, जैसी आपको वस्तु लेनी हो फिर आप ले लेना। मैं सबका खोल कर निर्णय करके बता देता हूँ। जन सुखी राम भेद सब भाकू, गुरु गुरु का न्यारा। सभी 7 गुरु का मैं आपको भेद बता देता हूँ, फिर निर्णय आपके हाथ की बात है। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे।
दूजी माय सत्य कर भाके, नव मास गर्भ में राखे। इस जीव की उत्पत्ति का प्रथम गुरु तो पिता है, जो अपने बिंद को माता के गर्भ में डालता है, और दूसरी गुरु माता है, जो 9 मास तक अपने को गर्भ में रखती है। तो पहला गुरु पिता हो गया, दूसरी गुरु माता हो गई। तीजा गुरु गर्भ सूझेले, दाई जतन कर भूमेले। चौथा गुरु ब्राह्मण भाई, दिया नाम जगत के माही। और तीसरी गुरु दाई है, जो जतन करती है 9 दिन तक, नावन तक, और साफ सफाई सब करती है, और धरती पर उतारती है, झेलती है गर्भवास से। और चौथा गुरु ब्राह्मण है, जो नामकरण संस्कार कर देता है, इस देही का नाम रख देता है, शरीर का नाम धर देता है। खवास गुरु सब केश सवारे, मस्तक हाथ मूंड पर धारे। कनफू का षट गुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। महाराज हमारे फिर जो है चौथे गुरु ब्राह्मण है, और 5वें गुरु खवास जी है। खवास जी यानी नहीं, जो मुंडन संस्कार कर देते, मस्तक हाथ मुंड पर धारे, मुंडन संस्कार करके मस्तक पर हाथ फेर देते हैं, और बाल को संवार देते हैं, काट देते हैं, मस्तक को संवार देते हैं, और चोटी रख देते हैं। और महाराज हमारे उसके बाद छठे गुरु हैं, कनफू खा षट गुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। और जो छठे गुरु हैं, कनफू का गुरु है, जो कान के अंदर मंत्र दीक्षा देते हैं, 52 अक्षरों में आने वाले कोई भी मंत्र का जाप बताएंगे, जिसके अंदर हाथ में माला लेकर उस मंत्र के जाप को करने की विधि विधान बताएंगे, विधि निषेध सब बताएंगे, और 24 अवतारों में से किसी भी अवतार की भक्ति बताएंगे, उनका जाप बताएंगे, उनके नाम का सुमरण बताएंगे। जो 24 अवतारों में से किसी भी अवतार की भक्ति बताता है, उनके नाम का सुमरण बताता है, जो 52 अक्षरों में आने वाले किसी भी मंत्र का जाप बताता है, किसी भी मंत्र का साधना करने की कहता है, तो महाराज हमारे वो सब कनफू का गुरु है, और वो छठे गुरु। तो संसार में ज़्यादातर कनफू का ही गुरु है, छठे ही गुरु हैं। और इसके बाद महाराज फरमाने की 7वें आते हैं सदगुरु। इनसे जो है करमाला अवतार जपावे, इनसे त्रिलोकी में फलों की प्राप्ति होती है, इससे त्रिलोकी में सुविधाएं प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होते हैं, जिससे प्राणी इस त्रिलोकी के अंदर शरीर के सुखों को प्राप्त करता है, और इस संसार में खुशी रहता है। माया प्रदान कराते हैं, संसार की माया इनसे प्रदान हो जाती है, संसार की माया का पराक्रम इनके अंदर है, तो ये मिल जाता है इनसे। अब 7वें सदगुरु की बात आ रही। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भवबंधन जुग भ्यासे नाही। निर्भय जाग जहाँ गुरु मेले, काल कर्म कुबुद्धि पेले। में 7वें सदगुरु मिलते हैं तो वो ब्रह्म के अंदर मिला देते हैं, इस जम की जेल से छुटा देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। और 6 सदगुरु तक जो रहते हैं वो इस जम की जेल में रहते हुए सुविधाएं एकत्रित करा देते हैं, शरीर की, संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, जेल में रहते हुए खाने पीने की वस्तुओं की, ये सब सुविधाएं जुटा देते हैं। लेकिन सद्गुरु ऐसे हैं जो इस त्रिलोकी के जेल से, जम की जेल से, काल से बाहर कर देते हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, वो ब्रह्म में मिला देते हैं यहाँ से मुक्त करके। और भव बंधन जुग भ्यासे नाही, जिनको सद्गुरु मिल गए, जो ऐसे आनंद पद के वासी बन गए, केवल पद के वासी बन गए, वो फिर इस भवसागर के अंदर वापस जन्म मरण में नहीं आते, वो किसी भी युग में नहीं आएंगे, अनंत काल तक वहाँ
आनंद पद के अंदर अवस्थित हो जाएंगे। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग भ्यासे नाही, निर्भय झाग जहाँ गुरु मेल। ऐसी जगह भेज देते जहाँ कोई भय नहीं, वहाँ न तो काल का भय है, वहाँ न कर्मों का भय है, वहाँ नहीं बुढ़ापे का भय है, वहाँ नहीं किसी शरीर के रोग का भय है। सारे भय वहाँ पर मिट जाते हैं। निर्भय झाग जहाँ गुरु मेले, काल कर्म कुबूथी पेले। और सद्गुरु क्या करते हैं? काल से बाहर कर देते हैं, कर्मों से बाहर कर देते हैं, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा से बाहर कर देते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की जो इच्छा अपने गट के भीतर वासना जो लगी होती है उसको भी मिटा देते हैं। ऐसी कुबुद्धि को पेल देते हैं, समाप्त कर देते हैं, सत आनंद प्राप्त करा के। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय। ऐसा महारस प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है सद्गुरु से। ऐसे आनंद पद का वासी जब होता है तब जाके ये ऐसे निर्भय पद को प्राप्त कर पाता है। वो सद्गुरु के मिलने पर ही होता है। जब तक 6 सद्गुरु तक मिलते हैं तो ऐसा कार्य संभव नहीं होता। रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग हो ये गिगन घर आवे, ऊंची ज्ञान घम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। महाराज हमारे जो आत्मा शरीर में बैठी है उसको परमात्मा में मिलने का भेद बता देते हैं, उसे शरीर से अलग कर देते हैं, देहाध्यास उसका छुटा देते हैं, स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग कर देते हैं, कारण शरीर की आसक्ति से अलग कर देते हैं, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग कर देते हैं, और उसे सत्य वस्त्र पहनाकर सज्जल से स्नान कराकर सतलोक की प्राप्ति करा देते हैं। रमता को गुरु भेद बतावे, वो तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसी भक्ति का भेद बता देते जो तन देवल के बीच रमती तरह विराजमान है, वो अपना आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। रमता को गुरु भेद बतावे, और ता संग हो ये गिगन घर जावे। और वो भेद के सहित ज्ञान जब प्रकट होता है, निज नाम जब प्रकट होता है, तो उसके संग इस आत्मा को करके गिगन घर में भेज देते हैं, अपने निरंजन निराकार पद में भेज देते हैं। ता संग हो ये गिगन घर जावे, ऐसा भेद बता देते हैं। श्वास और उश्वास में भजन का भेद बता देते हैं, जिससे वो निज नाम जागृत हो जाता है और निज नाम के साथ गिगन मंडल का आनंद वह आत्मा लेने लग जाती है। तो ऐसी ऊंची ज्ञान घम सब दे, ऐसी चाबी दे देते हैं, अमरलोक की चाबी सद्गुरु भेद के माध्यम से, रहस्य के माध्यम से दे देते हैं कि रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं। ऊंची ज्ञान घम सब देवे, वहाँ की चाबी दे देते हैं और वो ज्ञान की पूरी जानकारी आपको बता देते हैं, गट पर्चों का सारा अनुभव अपना बता देते हैं। तो साधक अपने गट के भीतर ऐसे सारे अनुभव करके जड़िया ताक खोल सब लेवे, जितने भी जड़े हुए ताले हैं वो सब खोल ले। वो कौन खोले? ताड़ा ताक सबद ही खोले, रंकार धुन आगम बोले। वो निज नाम जो जागृत होता है वही स्थान स्थान के कमल कमल के ताले जो जड़े में हैं वो खोलता है और आगे से आगे बढ़ता जाता है। जड़िया ताक खोल सब लेवे, सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। इस प्रकार से जब सद्गुरु मिलते हैं और ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं और ऐसा गट के भीतर आनंद आने लगता है, गट के भीतर प्रेम भाव जागृत होता है, तब शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के जो भरम थे वो सब चले जाते हैं। ऐसा सत्य ज्ञान सत आनंद प्राप्त होने पर क्षणिक ज्ञान के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुखों के लिए जीव लालायित नहीं रहता है। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। ऐसा अणबे का ज्ञान प्राप्त होता है, अगम देश का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो आत्मा चेतन हो जाती है, जागृत हो जाती है, माया मोह के अंदर फिर नहीं रह जाती है।
और वो ऐसे ज्ञान के अंदर स्थिर हो जाती है, भजन करने में लग जाती है। नैचल होय चले जन जाहि, सो करता नर पावे माही। इस प्रकार से नैचल होकर वो परमात्मा का पद गट के भीतर ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे परम पद को गट के भीतर ही प्राप्त कर लेते, वो नैचल के पद को गट के भीतर ही प्राप्त कर लेते हैं। काना सुने दृष्टि सो देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। महाराज में बाहर जो भी चीज़ है खंड में, बाहर जो भी चीज़ है ब्रह्मांड में, वो सब चीज़ें पिंड में बता देते, इस घट के भीतर बता देते हैं। काना सुने दृष्टि सो देखे, सो सब बात तन में पेखे। इस त्रिलोकी के अंदर आपने कानों से सुनी होगी या दृष्टि से देखी होगी, वो सब उनका सांकेतिक रूप प्रतिरूप आपके गट के भीतर है। उन सब के दर्शन आपको गट के भीतर ही करा देते हैं। 33 कोटि देवता आपके गट के भीतर विराजमान है, उनके स्थान सब आपको गट के भीतर बता देते हैं। और सारे स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आपको सब चीज़ें जानकारी गट के भीतर करा देते हैं। माने तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। आपके 68 तीर्थ जो है आपके बैठे बैठे यहीं करवा देते हैं। सारे धामों के दर्शन आपको गट के भीतर करा देते हैं। सारे व्रत के उपवास का फल आपको बैठे बैठे यहीं करा देते हैं। सभी देवताओं के, बड़े से बड़े देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के भी दर्शन आपको गट के भीतर ही करवा देते हैं इस निज नाम के माध्यम से। ये निज नाम में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है कि सबके सब ही इसके सामने हाजिर है। सतगुरु मिल्या इसी विद पावे, ओतन खोज आदि घर जावे। ऐसे दर्शन कब होते? जब इस प्रकार से सदगुरु मिलते और ज्ञान की दूरबीन देते, ऐसा निज नाम का साधन बताते हैं और ऐसी विधि का भेद बताते हैं। तो ये खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर शोधना करके और आदगर की प्राप्ति करते हैं। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य विचारा। और जो हदगुरु मिलते हैं 6 हदगुरु तक, वो सब 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का कार्य बताते हैं, करनी बताते हैं, क्रिया बताते हैं। तो वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की कार्य करनी और क्रिया करने से उसके अनुसार फल मिल जाता है। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर बहु भाई, जे समझा जहाँ दिन न कमाई। महाराज फरमाने की आत्मा के असाध्य रोग लग रहा है, जन्मने और मरने का, आवागमन का असाध्य रोग लग रहा है, जिसकी दवाई किसी के पास नहीं। 6 हदगुरु तक इसकी दवाई नहीं है, केवल 7वें सदगुरु के पास ऐसी दवाई। सदगुरु शरण मोक्ष घर जाओ। मोक्ष का घर प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो सदगुरु की शरण के सिवाय वो कोई दूसरा उपाय नहीं। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। जब आवागमन का ये असाध्य रोग मिट जाएगा तो फिर ये शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के रोगों की तो फिर बातें ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये शरीर धर कर आएगा ही नहीं तो शरीर के रोगों की क्या बात, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सारे रोग जो है मिट ही जाएंगे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हो। जिसने भी तन धरा है वो सब दुखी, कोई सुखी नहीं। शुरू से लगा कर लास्ट तक देख लो, किसके क्या दुख लग रहा है, किसके क्या दुख लग रहा है, किसके क्या दुख लग रहा है। ये शरीर के साथ सुख है तो दुख भी है, सभी साथ में ही है। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि जब ये तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गुण हरि।
तो सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। सब रोग मिट जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा तो तेरे सब रोग मिट जाएंगे। ये मूल चीज़ है, ये मूल चीज़ प्राप्त कर लेगा तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुझे नहीं देखना पड़ेगा। सतगुरु शरण सतगुरु अंतर बहु भाई, जे समझा जहाँ दिन न कमाई। इस प्रकार से महाराज समझ विकसित कर रहे अपने अंदर कि देखो गुरु के अंदर और सदगुरु के अंदर बहुत अंतर है। जिसने इस भेद को नहीं समझा वो इधर त्रिलोकी के अंदर फिरता रहेगा। कैसे फिरेगा? तीन लोक का फेरा होई, गानी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। और जो इस भेद को समझ लेगा, गुरु और सदगुरु के अंतर को समझ लेगा, वो तो सदगुरु को धारण कर लेगा और सदगुरु से दीक्षा ले लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा और मोक्ष का साधन कर लेगा। गुरु सतगुरु अंतर बो भाई, जे समझा जहाँ दिन कमाई। जिसने ऐसा भेद समझ लिया, अंतर समझ लिया, तो उसकी तो कमाई मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। दिन है उस मनुष्य जन्म को जिसने ऐसा सदगुरु को समझा है। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। महाराज गुरु तो पूरे संसार को मिल जाएंगे और एक एक नहीं 100 मिल जाएंगे गुरु, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा केवल्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। कोई बड़े वो बहुत अच्छा भाग्य हो, बहुत अच्छी पुण्याई हो, तब जाके ये ऐसा प्राप्त होता है। और जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो तभी ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल पाता है, इसके बिना तो नहीं मिल पाता। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। दूजा गुरु जलम लगे लारे, लख 84 नाई निवारे। महाराज में सदगुरु के अलावा जो हदगुरु है 6, वो आपके इस जन्म तक साथ है। इस जन्म के अंदर आपके शरीर के संसार के कार्यों में सहयोग कर देंगे, सुख पहुंचाने का, लेकिन आपकी 84 का तो कार्य नहीं करेंगे, 84 मिटाने का कार्य तो नहीं करेंगे। तो ये इस बार शरीर का कार्य कर लिया, लेकिन ये तो बार बार का काम है ना, बार बार का दुख है ना। और कितने वर्षों का दुख है? 43,20,000 वर्षों का दुख है। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। 4 जुगा बिच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। फिर 84 हजार। यदि सदगुरु नहीं मिलेंगे तो आपके 84 कौन निवारेगा? 43,20,000 वर्षों के दुख का निवारण कौन करेगा? आप हदगुरु करके खाली अभी 60, 70, 80 वर्षों के दुखों का निवारण कर लोगे, लेकिन 43,20,000 वर्षों के दुखों के निवारण की सोचो ना, वो कौन करेगा? वो तो हदगुरु करने वाले नहीं, वो तो सदगुरु ही करेंगे। दूजा गुरु जन्म लगे लारे, लख 84 नाहि निवारे। जन सुखी राम सतगुरु मेला, नरदेय पाय मिले पद भेड़ा। आवा गमन बहुर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज फरमाने कि यदि आपका सदगुरु से मिलाप हो गया, सदगुरु के ज्ञान से आप मिल गए, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान से जुड़ गए, तो महाराज हमारे नरदेय पाए मिले पद भेड़ा। ऐसी नरदेय पाना आपका सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, क्योंकि आपको वो आनंद पद में भेड़ा कर देंगे, आनंद पद में मिला देंगे। और आवागमन बहुर नहीं आए, फिर वापस आवागमन में आने की आवश्यकता ही मिटा देंगे। पण भाग बिना सदगुरु नहीं पावे, लेकिन ऐसा भाग्य में नहीं लिखा हो तो कैसे मिलेंगे? किसी किसी भाग्यशाली जन को ही ऐसा सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान अनुभव में आता है और ऐसा ज्ञान
सुनने को, देखने को, समझने को प्राप्त होता है, सबको नहीं मिलता ऐसा ज्ञान। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु के जन्म ने कीजिए भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समय पाए सदगुरु कहे जन्म न कीजिए भंग। ऐसे जन्म को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गमाओ। भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। जन सुखी राम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना सिर मारा। महाराज फरमाने कि भाग्य के बिना कोई पाते नहीं ऐसा सदगुरु का दीदार, और सदगुरु का दीदार नहीं होता तो हरि का दीदार नहीं होता। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, कांके लागू पाई। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। तो भाग बिना कोई नहीं पावे, सदगुरु हर दीदारा। दोनों का ही जो है सदगुरु और हरि का दीदार पाना है तो आपका भाग्य चाहिए, बिना भाग्य के नहीं मिलता। महाराज फरमाने जन सुखराम सुखी नर थोड़ा। सुखी तो थोड़े से नर है, भाग्यशाली नर तो थोड़े ही है। दुखी गणा सिर मारा। अब अभागे पुरुष बोध है, अभागे नर बोध है जिनके सिर के ऊपर जम की मार पड़ती रहती है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसे सत हरि के भजन को छोड़कर विषयों से अनुराग करते ऐसे अभागे नर बहुत है। दुखी घना सिर मारा, जिनके सिर पर मार पड़ती रहती है हमेशा, वो हमेशा दुख से त्रास से लदे ही रहते हैं, उनके कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। और सुखी तो बहुत कम है, ऐसे भाग्यशाली पुरुष तो कम है जिन्हें ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला और सदगुरु का ज्ञान मिलके आनंद पद को प्राप्त हो गए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में